किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले उससे मोह हो जाए। और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को से तो होना ही होना, हुआ तो 8% सीने से लगाते हैं उनको। पर वो होता क्या है, ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण, तमगुण, सतगुण। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। मैं इनमें नहीं हूं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे हैं इसको, अब टिके रहे यहाँ पर। और तमगुण शंकर से संहार, ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कतई नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है। फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूँ, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है, ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं, बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, मन के हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते हैं जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे हैं। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कति दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तो हमारा कोई टारगेट नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहाँ। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते, जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। गीता अध्याय 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसके ऊपर जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कति हम जकड़े बैठे होते हैं। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव,
एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे, मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद होगी। आसपास परिवार के सदस्य आगे, वही पिताजी तो अंतिम टाइम आ गया, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्हें सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, हो सकता है कोई धन दाब रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुलाया गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। जो बोला देख, यो बछड़ा झाड़ू चाबे, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे जाए पक्ष है, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई मुझे। जहाँ साता बादशाह हुई, वहीं फिर कुत्ता गधा पशु बढ़कर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी ये वृत्ति यहाँ से हटेगी, इस ज्ञान से अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा। इस ज्ञान ने सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में, मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, बहुत ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताकि बंदी छोड़ करूं। कबीर साहब कहते हैं, मैं अमर करूं सतलोक पठाऊं भेज दूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है। पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, चक्कर मारते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आना, और कई महीने वर्षों तक उनकी याद सताती रहती है। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं। एक राष्ट्रपति किसी देश का या प्रधानमंत्री या अन्य कोई शख्स मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री का, टक्कर मारा वो टक्कर। और उससे पहले जब आकाश में वो थी उसकी तुती, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पे पटक दिया। एक बताते हैं, महाभारत में प्रकरण आता है, द्रोणाचार्य ये गुरु था कौरव पांडव का, और शिक्षा दिया करता, मोह मत करो, मोह सबसे बड़ा खतरनाक है। द्रोणाचार्य का जब लड़का अश्वत्थामा मरा, मरा नहीं था उस समय तक, ये कह दिया गया अश्वत्थामा मर गया। वो झूठ बुलवाई गई थी श्री कृष्ण में प्रवेश काल द्वारा, कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया गया। और युधिष्ठिर का बहुत विश्वास करते थे सब कि ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो काल ने यह चाल चाली कि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मार डालेगा। बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, बहुत गजब का शूरवीर निशानेबाज है, इसको कंडम किया जाए। तो उसको कंडम करने का तरीका अपनाया कि इसको एक झूठी खबर फैलाई जाए कि इसको थॉमस का बेटा मर गया युद्ध में, फिर ये पागल हो जाएगा। ऊपर तक दुनिया गीत गाती है, जब लग गए अपने, जब पता लग गए तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया कि तूने कह दे कि अश्वत्थामा पीते, अश्वत्थामा मर गया, तेरी झूठ भी ना होगी, हाथी मर गया ना, ये हो जाएगा। तो पहले तो युधिष्ठिर माना नहीं, फिर ये कहा कि हाथी मार दिया है, तो झूठ थोड़ी है। झूठ तो थी है,
यूं थोड़ा, पहले हम छोटे से थे तो यूं कहते, अरे झूठ बोली तो ना पाप लगेगा, बोला ना, उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी, ये कौन पाप लगे। यानी ये अपने फार्मूले हैं, पाप तो पाप तो लगेगा। तो सब ने कहा कि आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया, दौड़ना चाहिए। तो बोला नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, उसको मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। कि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा थे नर व कुंजर। नर तो जोर तो बोल दिया, व कुंजर, भाई हाथी, आदमी या हाथी, ये नहीं कह सकता। वो मन मन में बोल दिया। तो यह बात सुनकर अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा मारा गया। आगे कड़ा सुना था द्रोणाचार्य, नर व कुंजर कह गया वो। इतना पागल ने ढाल हो गया, टक्कर मारा, कति कंडम हो गया, उसने हथियार भी नहीं उठा उसने। और पांडवों ने वो गढ़ जीत लिया उस साइड का जहां वो मोर्चा डटे खड़ा था। तो बच्चों, ये मोह इतना जबरदस्त है, जीव के बस का नहीं है। और बनता कुछ नहीं, बचाओ कुछ नहीं। तो इसका बचाओ अब है तो ज्ञान हो। ये ज्ञान जो दास बता रहा है, ये आपके हृदय में जच जा कति, ये कुछ भी अपना नहीं है। 100 की 100 साची है, पर मन मानने तैयार नहीं, आत्मा को दबाए रखा है। ये सब काल आहार हमसे पैदा कराया जाता, जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उनके लिए चरागाह बनाता है, सुंदर तालाब बनाता है पानी पीने के लिए, उनके लिए छाया, गर्मी सर्दी ओलों से बचने के लिए शेड डालता है। पहले झोंपड़ी डाला करती थी, तो उस घास फूस के और लकड़ी, अब टीनों का शेड बनाते, पंखे लगा दिए गए। और ये समझो कि जैसे कसाई ने 3 पाली रखे हैं नौकर, एक बकरे मोल ला के वहां छोड़ता है, दूसरा उनकी पालन पोषण करता है, और तीसरा उनमें से निकाल के और अपने कटवा देता, बेच देते हैं, कसाई को सौंप देता है। ये प्रोसीजर है यहाँ पर।